नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद अब मंत्रिमंडल काफी विस्तार हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और विस्तार के कुछ ही घंटों के बाद विभागों का भी बंटवारा हो गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को लॉलीपॉप थमा दिया है। जी हाँ, खुद नीतीश कुमार ने अपने पास गृह मंत्रालय रखा है, सामान्य प्रशासन और मंत्रिमंडल सचिवालय समेत 5 विभाग उन्होंने अपने पास रखे हैं। लेकिन वहीं लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम के पास स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास और ग्रामीण कार्य का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है। इसके अलावा लालू के बड़े बेटे और तेजस्वी यादव के जो भाई हैं तेज प्रताप यादव, उनको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मिला है। तो इस तरीके से ये तमाम विभागों का बंटवारा हुआ है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस वजह से बिहार में ये सत्ता परिवर्तन हुआ, यानी बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के जो प्रमुख हैं नीतीश कुमार, उन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ा और साथ ही साथ आरजेडी के साथ मिलकर सत्ता पर वो काबिज हो गए। जिसके बाद ये कहीं ना कहीं उम्मीद जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और साथ ही तेज प्रताप यादव ने जताई होगी कि कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय जो हैं वो उन्हें सौंपे जाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये तमाम मंत्रालय का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक लॉलीपॉप जो है वो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और साथ ही साथ तेज प्रताप यादव को थमा दिया है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी भी इस गठबंधन में अगर कोई बड़ी पार्टी है तो वो आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी ही है। उनके पास ही जो विधायकों की संख्या है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं। आपको ये बता दें कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली इस गठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के तेज प्रताप यादव एवं आलोक मेहता, जनता दल यूनाइटेड के विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव और कांग्रेस पार्टी के नेता आफाक आलम सहित कुल 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और बिहार में सत्तासीन महागठबंधन के घटक दलों के बीच एक सैद्धांतिक समझौते के तहत बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के पास सबसे ज्यादा मंत्री पद होंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण मंत्रालय थे यानी गृह मंत्रालय, उसका जिम्मा जो है नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है। इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय समेत 5 विभाग जो हैं वो नीतीश कुमार के पास हैं। और वही आपको बता दें जो जेडीयू है वो नीतीश कुमार की पार्टी वो दूसरे नंबर पर है। उनके पास उस आरजेडी के बाद सबसे ज्यादा जो मंत्री पद हैं वो उनके पास हैं। तो इस तरह से कुल 31 मंत्रियों में से कांग्रेस के 2 और साथ ही एचएम के 1, आरजेडी के 16, जेडीयू के 11 और 1 निर्दलीय विधायक ने शपथ ली है। राज्यपाल फागू चौहान ने मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। विधायकों को 5-5 के समूह में ये शपथ दिलाई गई है। अगर मंत्रियों की बात की जाए तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके पास सामान्य प्रशासन, इसके अलावा गृह मंत्रालय, इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी को अभी तक नहीं दिए गए हैं वो फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव के पास स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास, ग्रामीण कार्य, ये जो मंत्रालय हैं उनका जिम्मा मिला है, चूंकि वो उप मुख्यमंत्री भी हैं। इसके अलावा विजय कुमार चौधरी, जिन्हें वित्त मंत्रालय यानी बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है, वाणिज्य, कर और संसदीय कार्य का मंत्री भी उन्हें बनाया गया है। और इसके अलावा विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा एवं योजना एवं विकास मंत्री। तो इस तरह से तमाम अलग अलग विधायकों को ये अलग अलग मंत्रालय का जो जिम्मा है वो सौंपा गया है। और कई नाम इसमें शामिल हैं जो कि आरजेडी से हैं, जेडीयू से हैं। लेकिन सबसे बड़ी
बड़ी बात यह है कि चूंकि इस महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उनके सबसे ज्यादा विधायक हैं, भले ही अभी तमाम जो मंत्री पद मिले हैं उसमें ज्यादा संख्या जो है वो भले ही आरजेडी की है, लेकिन किस तरह से जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने खाते में करने की कोशिश की है। और पहले से ही ये कहा जा रहा है कि दरअसल तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का पद मिलना भी महज एक लॉलीपॉप ही है, क्योंकि अगर डिप्टी सीएम उन्हें बनाया गया है तो जाहिर तौर पर एक मंत्री के बराबर ही सरकार में ओहदा उनका होगा, कोई विशेष अधिकार उनके पास नहीं होगा। तो क्या इस तरह से आरजेडी के साथ सत्ता पर काबिज होकर नीतीश कुमार ने कोई बड़ा गेम खेला है 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर बात की जाए? लेकिन बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि ये सरकार भी ज्यादा दिन बिहार में चलने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार में आरजेडी का सत्ता में आना, ये जंगल राज आने के संकेत बिहार में हो चुके हैं। तो इस तरह से बीजेपी लगातार हमलावर है और उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि बिहार में जंगल राज की शुरुआत हो रही है। ऐसी तमाम घटनाएं जो हैं वो लगातार बीजेपी के नेता अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद की आखिर शुरुआती तस्वीर क्या है और अगर ये शुरुआती तस्वीर है तो अंजाम क्या होगा। तो यही वजह है कि बिहार में बीजेपी लगातार ये कह रही है कि भले ही जेडीयू जो प्रमुख है नीतीश कुमार, उन्होंने बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया हो, लेकिन आने वाले वक्त में ये सरकार बिहार में गिरेगी, ये दावा लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें लगातार यही कहीं ना कहीं सबको हैरान कर रहा है कि तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम बिहार के बने हैं और उनके पास कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं है। और इससे पहले जब तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया था तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के बारे में हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री के पास क्या अधिकार होते हैं, वो राज्य के मुखिया होते हैं, राज्य को चलाने की कमान उनके ही हाथ में होती है। किसी नई योजना के पास होने में, कैबिनेट मीटिंग में या राज्य में लिए गए फैसलों में अपनी भूमिका उनकी रहती है। लेकिन क्या डिप्टी सीएम के पास भी ऐसे अधिकार होते हैं? ये सवाल उस वक्त उठे थे जब तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का पद मिला था। और जाहिर तौर पर डिप्टी सीएम का पद ही संवैधानिक नहीं होता है, संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसे किसी पद का उल्लेख नहीं मिलता है। और यहां तक कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नीतीश कुमार ने भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ नहीं लिया होगा। ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं फिलहाल बिहार की सियासत में गूंज रही हैं कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन करके सत्ता पर वो काबिज हो गए, लेकिन उसके बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, विभागों का बंटवारा हुआ, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, जिन्हें ये उम्मीद होगी कि उन्हें उम्मीद से ज्यादा मंत्रालय का जिम्मा मिलेगा, महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके खाते में चाहिए, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो कुछ ऐसी है और देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपना फायदा करने के लिए इस तरीके से एक लॉलीपॉप जो है वो तेजस्वी यादव को थमा दिया है, जो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में नीतीश कुमार के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि बिहार में ये सरकार ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।